नमस्कार, मैं अंकिता, चीफ एकेडमिक ऑफिसर ऑफ शेड हाइब्रिड एकेडमी, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ इस वजह से आई हूँ क्योंकि एज अ पेरेंट हम सभी को ये अधिकार है ये जानने का कि हमारे बच्चे किस तरीके से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ उनको कराई जाती हैं और किस तरीके से हमारा स्कूल काम करता है आपके और हमारे बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ हमारे जिंगल डिवीजन के एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है कलन विधि, किस तरीके से स्टेप वाइज हमारे बच्चे स्कूल में आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा ग्रोथ। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एकेडमिक्स उनकी पढ़ाई पर, क्योंकि हमारे जिंगल डिवीजन जिसमें हमारा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी ये जो एज ग्रुप है इसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ब्रेन का सबसे ज्यादा विकास इसी उम्र में होता है। तो मैं आज आपको स्टेप वाइज हर एक चीज बताऊंगी कि हमारा सिस्टम, हमारे सारे टीचर्स सब मिलके कैसे हमारे बच्चों पर काम करते हैं। तो कुछ चीजें जो एकेडमिक्स में आएंगी और कुछ चीजें जो उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ में आएंगी। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहले एकेडमिक्स में एकेडमिक प्लानर, वीकली प्लानर, ये सारी चीजें बनाई गई हैं। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स इन सारे नामों से वाकिफ होंगे कि ये चीजें क्या है, हमारा एकेडमिक प्लानर और वीकली प्लानर। सबसे पहले हमने अपने पूरी स्टडीज को, जो भी बच्चा एक पूरे साल में पढ़ाई करेगा अपनी किताब से, उसको एक प्लान के फॉर्म में बना लिया है। हमारे पूरे सेशन में 4 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। हमारा एकेडमिक प्लानर हर एक फेज में, हर एक फेज की शुरुआत में पेरेंट्स को दे दिया जाता है। उस एकेडमिक प्लानर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी हम थोड़ी देर में जरूर देखेंगे। उसके बाद एक चीज है हमारी शेड अभ्यास ओरल। ये क्या चीज है? ये एक नई चीज है जो हमने अपने बच्चों की लाइफ में, उनकी स्टडीज में इनकलकेट की है। जो भी एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है पूरे हफ्ते, हम हमारे जो सीनियर्स हैं, द एकेडमिक ऑफिसर्स, द चीफ एकेडमिक ऑफिसर, ये खुद बच्चों के क्लासेस में जाके उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। जैसे कोई भी बच्चा अगर अपने लास्ट वीक में जो भी चीजें पढ़ा होगा मंडे से लेके सैटरडे तक, उसको ओरल देना होता है उन टीचर्स के सामने और उसके बेसिस पे उस बच्चे को ग्रेड्स दिए जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि क्या वो बच्चा वीकली बेसिस पे ठीक से पढ़ाई कर रहा है या नहीं। उसके बाद अगर मैं एक्स्ट्रा ग्रोथ में जाऊं तो सब हमारे पास असेंबली है जो कि बहुत प्रोडक्टिव है, जिसके बारे में अभी आपसे बात करूंगी। हमारा ग्रोथ चार्ट, पीडीपी एक्टिविटी और बैगलेस फंड है। ये चीजें क्या है? व्हाट इज ग्रोथ चार्ट? हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स आर टैलेंटेड टीचर्स, हम लोगों ने एक काम किया कि हम लोगों ने जो बच्चे की ग्रोथ है, कि हमने ये डिसाइड किया कि अच्छा अगर क्लास का बच्चा, हमारा बच्चा नर्सरी में, तो नर्सरी के बच्चे को क्या क्या चीजें आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। ये एकेडमिक्स में नहीं आता है, ये उस बच्चे की एक्स्ट्रा ग्रोथ का पार्ट है। तो एक बच्चे को नर्सरी में क्या क्या पूरे साल में आ जाना चाहिए, इस चीज को हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया फेज वाइज। और ये हमारे पास एक फाइल में प्रिपेयर्ड है कि बच्चे को फेज 1 में एक्स्ट्रा ग्रोथ में ये चीजें आ जानी चाहिए, फेज 2 में ये चीजें आ जानी चाहिए, फेज 3 में ये और फेज 4 में ये चीजें बच्चा फेज वाइज ग्रोथ में सीखता रहता है। ये है हमारा ग्रोथ चार्ट, जो कि हमारा पूरा मैनेजमेंट इटसेल्फ, हमारे डायरेक्टर सर ये सारी चीजें गवर्न करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी सी चीज है, दैट इज बैगलेस फंडिंग। ये क्या है? बच्चे सिर्फ पढ़ाई करना एंजॉय नहीं करते, बल्कि बच्चों को चाहिए बहुत सारा गेम, कुछ प्रोजेक्टर एक्टिविटी, उनको प्रोजेक्टर पे कुछ सिखाया जाए, कुछ दिखाया जाए, उनको कुछ अच्छे अच्छे गेम्स खिलाए जाए, उनके साथ कलर पेंटिंग की जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हफ्ते का एक दिन हम बच्चे को बैगलेस बुलाएंगे, जिस दिन को हम कहेंगे बैगलेस फन डे। इसका शेड्यूल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। उस बैगलेस फन डे के दिन हमारा बच्चा बिना बैग के सिर्फ अपनी टिफिन और बॉटल लेके आएगा और बच्चे का फन डे होगा, जिसमें बच्चा खूब एंजॉय करेगा। जी, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे एक एक चीजों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ओपन करते हैं। सबसे पहली जो चीज होती है अगर हम स्कूल में एंटर करते हैं तो वो है असेंबली। असेंबली का एक चार्ट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमारी असेंबली इटसेल्फ बहुत प्रोडक्टिव है बच्चों की। असेंबली में हम बच्चों को प्रेयर कराते हैं, कुछ श्लोक्स बताते हैं, योगा, एरोबिक्स, जुम्बा और जीके क्वेश्चंस। हमारे बच्चों के एकेडमिक प्लानर में जो जीके क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं
वो सारे क्वेश्चंस हम रैंडमली बच्चों से असेंबली में पूछा करते हैं। ये कुछ फोटोज हैं आपके लिए जो मैंने लगाई हैं, यहाँ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी असेंबली में इनकलकेटेड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं एंटर करती हूँ हमारे सबसे बड़े टूल में, जो कि है एकेडमिक प्लानर और वीकली प्लानर। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको हमेशा स्मॉल स्टेप्स लेके चलने होते हैं। अगर आप एक एक कदम चढ़ोगे तब आप कहीं जाके एक बड़े मुकाम को पाओगे। बिल्कुल कुछ वैसा ही एल्गोरिथम यहाँ यूज किया जाता है। हमारे पूरे साल में 4 फेजेस हैं, फेज 1, 2, 3 एंड 4, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हर एक फेज में लगभग 4 से 5 हफ्ते हैं। हमने उनको हफ्तों में भी डिवाइड किया है वीकली प्लानर के फॉर्म में, और हमने उसको एकेडमिक प्लानर एक फेज के फॉर्म में भी डिवाइड किया है। सबसे पहले आप सबने ये एकेडमिक प्लानर देखा होगा जरूर अपने पास, आप सबको ये एकेडमिक प्लानर अभी प्रोवाइड किया गया है। उस एकेडमिक प्लानर में हम क्या क्या देते हैं, बच्चों को हम देते हैं उनका पोर्शन फेज वाइज। उस बच्चे को उस फेज में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट्स, बच्चे के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं। अभी मैंने आपको जिक्र किया था शेड अभ्यास ओरल का। शेड अभ्यास ओरल किस डेट में किस सब्जेक्ट का होने वाला है, ये हम आपको पहले ही बना के दे देते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स के लिए कन्वीनियंट हो अपने बच्चे को पढ़ाना, और बहुत सारी चीजें। उसके बाद हमारे एकेडमिक प्लानर में प्रेजेंट है वो जीके क्वेश्चंस। यही वो जीके क्वेश्चंस है जिनको हम असेंबली में पूछा करते हैं। ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ के पार्ट्स है एकेडमिक प्लानर में। उसके बाद आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा राइम्स। हमारी बुक्स में तो बहुत सारी राइम्स दी हुई हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़े, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स दी गई हैं जो उस फेज के एंड तक हम बच्चों को सिखा देते हैं आपकी और हमारे टीचर्स की मदद से। उसके बाद आती है एक्टिविटीज, बहुत मेजर पोर्शन। एक्टिविटीज हमारी हर फेज में एक मेजर एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे पूल पार्टी, मॉनसून डे, फूड विदाउट फायर और बहुत सारी प्री प्लान्ड एक्टिविटी। उसके बाद पीटीएम डेट्स, हम एक टेंटेटिव पीटीएम डेट आपको देते हैं एकेडमिक प्लानर में कि बच्चे का सेशन लगभग इस डेट को खत्म होगा और उनकी पीटीएम, उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग लगभग इस डेट को कराई जाएगी, ताकि हमारे पेरेंट्स के लिए ये भी कन्वीनियंट हो और वो अपना वैल्यूएबल टाइम बच्चों के पीटीएम के लिए निकाल पाए। उसके बाद इस एकेडमिक प्लानर को, जो कि फेज वाइज है, वीक वाइज भी डिवाइड किया गया है, आप इससे भी फेमिलियर होंगे। आप सारे पेरेंट्स ने जरूर ये चीज जरूर देखी होगी, हर एक बच्चे के पास हम इसको वीक के एंड में बच्चे को प्रोवाइड करा देते हैं कि अगले हफ्ते बच्चा किस तरीके से पढ़ाई करने वाला है। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हमने सैटरडे को बच्चे को ये प्रोवाइड कर दिया, मंडे विल बी कंसिडर्ड एज डे 1, जो बच्चे का अगले वीक का पहला दिन होगा। हमने मंडे क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि हो सकता है मंडे को छुट्टी हो। डे 1, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, जो भी डे पढ़ रहा है उस हफ्ते का पहला वर्किंग डे, उसमें बच्चा हिंदी में क्या करने वाला है, क्लास वर्क में हिंदी कविता पढ़ेगा जिस कविता का नाम है मोटू राम। ठीक, और बच्चे को होमवर्क में क्या मिलेगा हिंदी में, उस कविता को पढ़ने के लिए हिंदी कविता मोटू राम, वो बच्चा घर पे जाके उस कविता को फिर से दोहराएगा। और अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ईवीएस में बच्चे को ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस कराए और हमने उसी क्वेश्चंस को होमवर्क दिया ताकि बच्चा उसको रिपीट करे और बेहतर तरीके से समझे। आप सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको ये इस प्लानर में ये बताया जा रहा है कि बच्चे को मैथ्स में कॉपी रिवीजन है 1 to 30 क्लास में जो कराया गया है, और उसको उस दिन डे 2 पे होमवर्क दिया गया है 1 से 30 तक लिखने के लिए, तो आप ध्यान रखें इस चीज का कि ये होमवर्क अगले दिन चेक किया जाएगा। तो उस सब्जेक्ट की कॉपी जरूर से जरूर बच्चे के बैग में भेजें जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी कुछ और एक्टिविटीज की तरफ, हमारी पीडीपीई एक्टिविटी। व्हाट इज पीडीपीई एक्टिविटी? तो इट इज फिजिकल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी एनहांसमेंट। इसमें दो बहुत जरूरी टर्म्स आ रहे हैं, एक फिजिकल डेवलपमेंट और एक पर्सनालिटी एनहांसमेंट। जितना अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट एक पर्सन का होता है, उतना अच्छा उसका इंटेलिजेंस माना जाता है। अगर वो बच्चा फिजिकली फिट है तो वो उतना ही ज्यादा तेज आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज है पर्सनालिटी एनहांसमेंट, ये तो बहुत जरूरी चीज है।
पर्सनालिटी किसी भी इंसान की, वो बच्चा कैसे खड़ा होता है, कैसे बात करता है, कैसे विश करता है, ये सारी चीजें। तो पीडीपी एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे माइनर एक्टिविटीज ऑन वीकली बेसिस। ये एक्टिविटीज क्या होंगी, ये वीकली प्लानर में प्री प्लान मेंशन होती है कि इस दिन हफ्ते में ये एक्टिविटी कराई जाएगी। उसके बाद मेजर एक्टिविटी जो एक फेज में एक बार होती है, जैसे कि हमारी पूल पार्टी, जैसा मैंने आपको अभी बताया, हमारा मॉनसून डे, फूड विदाउट फायर, बहुत सारी चीजें। उसके बाद आउटडोर गेम्स, जो भी बच्चा अपनी क्लास के बाहर चीजें खेलता है, बॉल्स है, हमारे पास बहुत सारे गेम्स हैं, हमारा गेमिंग एरिया है ब्लॉक ए ब्लॉक बी दोनों पे, वो सारे आउटडोर गेम्स। मैनर्स एंड एटिकेट्स, ये चीज हमने लास्ट ईयर अपने बच्चों में इनकलकेट की, बच्चों को मैनर्स और एटिकेट्स आने चाहिए। बच्चे को एक अपने एल्डर्स से कैसे बात करनी है, उसको कैसे उनको विश करना है, और भी बहुत सारे एटिकेट्स। उसके बाद प्रोजेक्टर एक्टिविटी, अगर एक बच्चे को टीवी में पढ़ाया जाए और क्लास में पढ़ाया जाए तो बच्चा टीवी पे उसको ज्यादा एंजॉय करता है। ये साइकोलॉजी है बच्चों की, बच्चे को मजा आता है कि इतनी बड़ी सी टीवी है, उस पर कुछ हमने पढ़ लिया, देख लिया। इसके लिए प्रोजेक्टर एक्टिविटीज कराई गई हैं। जैसे अगर हम क्लास में डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ा रहे हैं तो हम प्रोजेक्टर पे डोमेस्टिक एनिमल दिखा सकते हैं। हम प्रोजेक्टर पे उस डोमेस्टिक एनिमल्स को दिखाते हैं ताकि बच्चा पहचाने कि दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डोमेस्टिक एनिमल, इट लुक्स लाइक दैट, ये ऐसा दिखता है, और बहुत सारी चीजें उसमें। उसके बाद सेलिब्रेशंस, इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशंस, बहुत सारे सेलिब्रेशंस आते हैं, मदर्स डे, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशंस हम कराते हैं बच्चों के बीच में, जैसे दिया कॉम्पिटिशन अगर दिवाली है तो, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशंस। और स्किल डेवलपमेंट, स्किल ये क्या चीज है? डांसिंग इज ऑल्सो अ स्किल, सिंगिंग इज ऑल्सो अ स्किल, नाचना गाना एक स्किल है, और बहुत सारी चीजें स्किल में आती हैं, अलग अलग चीजें जो हम बच्चे को अगेन वीकली बेसिस पे अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। स्किल डेवलपमेंट में अभी हमने रिसेंटली बच्चों को फर्स्ट एड एक्टिविटी कराई कि अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो उसको कैसे संभालना चाहिए, अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन है। देखिए, अगर हम बच्चे को अभी से सिखाएंगे तभी वो आगे जाके और बेहतर होगा। और ऐसे ही बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट्स हम बच्चों को सिखाया करते हैं। पीडीपी एक्टिविटीज के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद कुछ फोटोज है हमारे पास जिससे हम ये आपको दिखाते हैं कि हमारे बच्चे किस तरीके से चीजों को सीखते हैं। जैसे जेस्चर्स, हमने यहाँ पे बच्चों को जेस्चर्स सिखाए कि अगर आपको नमस्ते करना है तो आप ऐसे करोगे, किसी के पैर छूने हैं तो आप कैसे छूओगे, अगर आपको हाई फाइव करना है तो आप कैसे करोगे, और बहुत सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे बच्चे आपस में शेक हैंड कर रहे हैं और अलग अलग तरह के जेस्चर्स सीख रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, फन एंड गेम्स। फन और गेम्स की कोई कमी नहीं है क्योंकि जिंगल डिविजन्स में ये तो प्रायोरिटी है। कुछ पिक्चर्स हैं आपके पास, जैसे हमारी पूल पार्टी, हमारा मॉनसून डे, चेयर, म्यूजिकल चेयर रेस, अ प्रोजेक्टर एक्टिविटी, समथिंग विद सम एक्टिविटीज विद द डायरेक्टर सर इटसेल्फ एंड सम रेसेस। बहुत सारे और भी फोटोज है मेरे पास, ये स्लाइड छोटी पड़ जाएगी सारी फोटोज लगाने के लिए। नेक्स्ट इज एक चीज, एक शब्द है ट्राइलेटरल ग्रोथ। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगी क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइलेटरल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज 3 तरीके से आगे बढ़ सकती है तो हम उसको कहते हैं ट्राइलेटरल ग्रोथ। एक बच्चे की ग्रोथ ट्राइलेटरल होती है, मतलब उस बच्चे की ग्रोथ में 3 लोग जिम्मेदार हैं। एक वो बच्चा खुद, दूसरा उसका टीचर, और तीसरा आप सब उसके पेरेंट्स। अगर ये तीनों मिलके एक हो जाएं और उस बच्चे की ग्रोथ पे ध्यान दें तो उस बच्चे को आगे बढ़ने से और सक्सेसफुल होने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती। ट्राइलेटरल ग्रोथ, बच्चा हमारे साथ पूरे दिन 3 से 4 घंटे 5 घंटे यही समय व्यतीत करता है, बाकी समय वो अपने घर पे होता है अपने पेरेंट्स के साथ। आप किस तरीके से बच्चे के साथ हैं, आप किस तरीके से सीरियस है, उसकी डायरी चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप रोज उसके होमवर्क्स पे ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ट्राइलेटरली हम बस इतना चाहते हैं कि हम सब लोग कनेक्टेड रहें। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो बस यही है कि हम चाहते हैं कि आप जानें कि आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, किस तरीके से वो पढ़ रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको ना पता हो।
और मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस चीज को समझें। मैं ट्राइलेटरल ग्रोथ के लिए जो हमारा स्कूल करता है, कनेक्टिंग टूल्स फॉर ट्राइलेटरल ग्रोथ, हम तीनों लोग कनेक्टेड रहे, हम बच्चा, हम सारे टीचर्स और आप, उसके लिए कुछ चीजें स्कूल प्रोवाइड करता है जो आपने देखी, जैसे कि वीकली प्लानर। हम वीकली प्लानर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि बच्चे को हम इस हफ्ते क्या क्लास वर्क कराने वाले हैं, क्या होमवर्क कराने वाले हैं, हम क्या एक्टिविटीज कराने वाले हैं, और जो भी चीजें, कोई भी अगर इवेंट है, कंपटीशन है, बच्चा क्या करने वाला है, ये प्री प्लान्ड है ताकि कोई भी केओस ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। दूसरी चीज है वर्क पीडीएफ ऑन वीकली बेसिस। वीक के एक दिन हम बच्चे को हफ्ते में हुआ सारा वर्क भेजते हैं। इसमें मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे ने वो काम पूरा कर लिया है, अगर उसका वर्क कंप्लीट है, तो प्लीज ये पीडीएफ दोबारा उस बच्चे की कॉपी में ना करवाएं। जो भी पेजेस अगर कभी बच्चा धीरे लिखा या किसी वजह से वो स्कूल नहीं आ पाया, इसकी वजह से अगर उसका काम छूट जाता है, तो ये पीडीएफ भेजा जाता है ताकि बच्चे की कॉपी में लैग ना आए, वो पीछे ना छूटे। तो आप सिर्फ वही पोर्शन कंप्लीट कराइए जो बच्चे की कॉपी में ना हो। तीसरी चीज है एक्टिविटी प्लानर। हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारी चीजें हम आप तक पहुंचाते हैं कि बच्चा आज की एक्टिविटी, आज थंब पेंटिंग है, आज प्रोजेक्टर एक्टिविटी है, आज बच्चे की आउटडोर गेम्स हैं, आज बच्चे की एक हफ्ते बाद मेजर एक्टिविटी है जैसे पूल पार्टी या कोई भी चीज। ये सारी चीजें भी हमारे बीच का कनेक्शन है। चौथी चीज है एक हेल्पलाइन नंबर। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ये है हेल्पलाइन नंबर। ये इटसेल्फ मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो मैं अवेलेबल हूं आपको उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और आपकी कोई भी बात को सुनने के लिए। दूसरा नंबर भी आपके पास अवेलेबल है, इटसेल्फ डायरेक्टर सर का नंबर है। तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू, टू लिसन टू यू, टू योर आइडियाज एंड सो मेनी थिंग्स। उसके बाद एक स्लाइड मैंने बनाई एज अ पेरेंट। एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए? एज अ पेरेंट भी तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि मैंने बताया कि दिन का ज्यादातर समय बच्चा घर पे व्यतीत करता है, अपने पेरेंट्स के साथ होता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है डायरी चेकिंग। आपका बच्चा क्लास में अगर कोई बदमाशी करता है, आपके बच्चे को अगर कोई होमवर्क दिया जाता है, या आपके बच्चे के नेक्स्ट वीक में कोई मेजर एक्टिविटी है या कोई भी चीज है, उन सबके लिए ये सबसे बड़ा टूल है, ये है डायरी। आप इस डायरी को रोज जरूर चेक कीजिए। आप चेक कीजिए कि किस सब्जेक्ट में क्या चीजें चल रही हैं, बच्चा क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीजें आपको डायरी बताएगी। ये हम हमारे आपस का सबसे बड़ा टूल है, तो इसको जरूर चेक कीजिए डेली बेसिस पे। दूसरी चीज, वीकली प्लानर चेकिंग एंड सेंडिंग द कॉपीज अकॉर्डिंग टू दैट। जो हम आपको हर हफ्ते एक वीकली प्लानर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप चेक करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंडे को अगर बच्चे के क्लास वर्क में इंग्लिश का वर्क है तो आप इंग्लिश की कॉपी जरूर भेजें। मंडे को अगर बच्चे को होमवर्क मिला है इंग्लिश में, तो आप नेक्स्ट डे जरूर इंग्लिश की कॉपी भेजें ताकि वो होमवर्क चेक हो पाए। तीसरी बात, जंक फूड ओनली ऑन फन डे। जंक फूड मतलब कभी कभी क्या होता है कि बच्चा मैगी ले आता है। मैं समझती हूँ कि मैगी बनाना बहुत आसान है और सुबह जल्दी जल्दी में अगर हम बच्चे को पूरा खाना बना के भेज पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। बच्चा, जैसा मैंने बताया कि इस समय उसके ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा फास्ट है और पढ़ाई से पहले एक चीज आती है, वो है हेल्थ। अगर बच्चा जंक फूड खाएगा, वो छोटा बच्चा अगर जंक फूड खाएगा तो वो उस तरीके से डेवलप नहीं होगा, उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे को जंक फूड जैसी चीजें, मैगी, चिप्स, ये सारी चीजें आप सिर्फ एक दिन भेजें, जो कि हमारा एक फन डे होगा जिस दिन बच्चा बिना बैग के आने वाला है, सिर्फ टिफिन और बॉटल लेके। और किसी भी दिन आप मैगी और इस तरह की चीजें ना भेजिए बच्चे को, आप फ्रूट्स भेजिए, बच्चा फ्रूट्स खाएगा, आप हेल्दी चीजें भेजिए। उसके बाद चौथी चीज है स्टे कनेक्टेड विद व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप, अगर हमारी डायरी में कुछ चीज मिस हो गई, अगर वो बच्चा एब्सेंट है और अगले दिन छुट्टी है, तो उस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि अगले दिन छुट्टी है? वो तो एब्सेंट था।
तो आप इस केस में रोज डेली बेसिस पे, मैं मानती हूँ कि आप सभी व्हाट्सएप रोज यूज करते होंगे, तो उस बच्चे अपने बच्चे का व्हाट्सएप ग्रुप जरूर खोलिए। उस बच्चे के क्लास में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हम ग्रुप्स पे अपडेट करते हैं। कोई छुट्टी है, कोई एक्टिविटी है, कोई रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें व्हाट्सएप ग्रुप बताता है। तो मैं चाहूंगी कि आप व्हाट्सएप ग्रुप तो डेली बेसिस पे चेक करें। लास्ट थिंग इज, एज अ पेरेंट व्हाट आई वांट इज अटेंडिंग द पीटीएम। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, वीकली प्लानर, एकेडमिक प्लानर, ये हमारी वर्बल कनेक्शन है। हम बस फोन के थ्रू, डायरी के थ्रू और अलग अलग तरीके से हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीटीएम में जब हम आमने सामने बैठ के आपके बच्चे की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एकेडमिक प्लानर में एक टेंटेटिव डेट दे दी जाती है पीटीएम की, कि इसके आसपास ही पीटीएम होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके आसपास कोई प्लान्स ना बनाएं और बच्चे की पीटीएम जरूर अटेंड करें। वो आधा घंटा आपके बच्चे के लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी है, आपका कोई सजेशन है, हमसे कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जो आपको स्लाइड्स पे प्रोवाइडेड है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाई हूँ। फिर भी अगर ना पहुंचा पाई हूँ तो आप प्लीज मेरे नंबर पे कॉल करें और जो भी क्वेरी है आप उसको पूरा करें। थैंक यू सो मच।